सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के कुछ सूत्रों के साथ हम आपके साथ पुनः उपस्थित हैं और हम जानेंगे कि द्वितीय भाव का रहस्य क्या है। जन्म के बाद जीवन में सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है भोजन की। ये मैं पहले कह चुका हूं। अगर लग्न मनुष्य का जन्म स्थल है, मनुष्य की जन्म स्थिति है, तो द्वितीय भाव मनुष्य के धन की, भोजन की, कुटुंब और परिवार की स्थिति को बताएगा। द्वितीय भाव का इतना बड़ा महत्व है कि हम इस पर आपको अभी बहुत सारे वीडियो देंगे। हमारे जो परमानेंट दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो ध्यान पूर्वक समझेंगे इस बात को और साहस तथा धैर्य के साथ। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से किन किन बातों के बारे में जाना जाता है, यह आपको बता देना फिर भी उचित होगा। द्वितीय भाव मारक स्थान क्यों है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय भाव मारक स्थान क्यों है? क्योंकि तृतीय का द्वादश स्थान द्वितीय स्थान है। वो कैसे, इसको समझेंगे। जन्म कुंडली में अष्टम स्थान को मृत्यु का स्थान कहते हैं। अष्टम से अष्टम स्थान पड़ता है तृतीय भाव और तृतीय भाव से द्वादश स्थान पर पड़ता है द्वितीय भाव। इसलिए द्वितीय भाव को मारक स्थान कहा गया है। द्वितीय भाव जीवन संगिनी पुरुष हो तो, स्त्री है तो जीवन साथी का भी है। ऐसे में जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अब ये स्वामी कौन हो गया, आपको इसमें हम लेकर चलते हैं। जैसे यहां ध्यान पूर्वक देखें, यहां का स्वामी शुक्र है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है। अगर तो शुक्र यहीं पर बैठा हो तो धनेश बन गया, शुक्र धन में ही बैठा है। लेकिन यदि यही शुक्र द्वादश भाव में बैठ जाए, ठीक, लग्न से 12वें भाव में बैठ जाए। अब यहां पर ध्यान देखना है, ध्यान से। द्वितीय भाव जीवन साथी का है, द्वादश भाव में बैठे हुए जीवन साथी का ग्रह चला जाए तो त्रिक भाव बन जाता है। जब त्रिक भाव में द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी चला जाता है तो एक बात तय है कि ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके परदेश में रहता है और परदेश में रह करके, विदेश में रह करके खूब सारा धन अर्जित करता है। एक कंडीशन ये हो गई। परंतु यहां पर शुक्र द्वितीयेश है, इसलिए मेष लग्न के कारण द्वादश स्थान पर परमोच्च हो गया। परंतु कई बार द्वितीयेश नीच का हो जाना नुकसान भी कर देता है। ठीक, अब हम द्वितीयेश की चर्चा आगे फिर करते हैं। द्वितीय भाव मारक क्यों है वो मैंने आपको बताया। जब द्वितीयेश की दशा आए जीवन में तो जातक को महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि करवा लेना चाहिए, नहीं तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ठीक, अब हमने यहां शुक्र को बिठा दिया। यहां पर चलते हैं हम द्वितीय भाव के बारे में और कुछ जानकारी लेना। यह धन भाव है। धन भाव का कारक होता है बृहस्पति। किसी व्यक्ति का जो धन का कारक ग्रह बृहस्पति अच्छा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। यानी एक तो शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। यहां द्वितीय भाव में या तो शुक्र अच्छा हो या शुक्र बुरा हो गया। मान लो शुक्र बैठ गया अष्टम स्थान पर, ठीक, अष्टम स्थान पर जब शुक्र बैठेगा तो धन का नुकसान करेगा। लेकिन वहीं पर
जो धन का मूल कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। जब बृहस्पति बैठ जाए अच्छे स्थान पर, केंद्र में बैठ जाए बृहस्पति, ठीक है, मतलब लग्न 4 7 केंद्र है, यहां पर बैठ जाए या पंचम नवम में बैठ जाए तो भी व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, चाहे शुक्र यहां खराब हो जाए तब भी। द्वितीय भाव से साम्राज्य के बारे में भी जाना जा सकता है। द्वितीय भाव से गोद लिए जाने का योग भी जाना जा सकता है। जब द्वितीय भाव के स्वामी का प्रभाव छठे भाव के स्वामी के साथ हो, एकादशेश यानी 11वें भाव के स्वामी के साथ हो, ठीक, या फिर राहु के साथ द्वितीयेश बैठा हो, षष्ठेश, एकादशेश और द्वितीयेश राहु के साथ बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक को दत्तक जाने का योग बनता है। मतलब उस व्यक्ति को कोई एडॉप्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो छठा भाव है पर योग बना देता है, ठीक, कुटुंब से पृथक कर देता है। जब छठे भाव का स्वामी द्वितीयेश के साथ या राहु इत्यादि तथा एकादशेश, एकादश स्थान लाभ स्थान है, लाभ स्थान का स्वामी लाभ को दर्शाता है, किससे? पराये लोगों से। तो कोई पराया व्यक्ति इससे और इससे यहाँ का संबंध हो तो इस व्यक्ति को गोद लेता है, एडॉप्ट करता है, यानी वह दूसरे की संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। चलिए, दूसरे भाव से जिस माँ ने पालन किया है, पिता ने पालन किया है, कुटुंबी जनों का भी है। द्वितीयेश के साथ बैठे हुए बुरे ग्रह, मान लो यहां शुक्र है, अब यहां सूर्य शुक्र का शत्रु बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जातक को पहली बात तो स्वयं में नेत्र दोष हो जाएगा। दूसरी बात, जातक को अपने कुटुंब में रहकर के कलह का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अलगाववादी ग्रह है, मंगल भी अलगाववादी ग्रह है, राहु शनि जैसे अलगाववादी ग्रह हैं। जब द्वितीयेश के साथ, जैसे शुक्र के साथ यहां सूर्य बैठ गए, इसी तरह शुक्र के साथ यदि शनि कोई दृष्टि डाल दें, शनि 12वें घर में बैठ करके तीसरी दृष्टि डाल दें, या शनि यहां पर बैठ करके, एनीवे कहीं से बैठ करके शनि की दृष्टि द्वितीयेश पर पड़ जाए और द्वितीयेश शनि राहु मंगल इत्यादि के साथ कोई युति या दृष्टि योग बना लें, तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रह करके तरक्की और विकास मिलता है, ठीक। द्वितीय भाव धन भी है, द्वितीय भाव विद्या भी है, बचपन की विद्या है, भोग विलास, विशेष तौर से दास यानी नौकर चाकर, मित्र, इन सब वस्तुओं का विचार करना चाहिए। स्पष्ट उत्तर कालामृत में दिया हुआ है। विद्या स्वर्ण सुरोप्य धान्य विनय नासा मनस्थैर्यकम, अर्थात विद्या सोना चांदी, धान्य, विनय वाणी का विनय योग, और नासिका यानी नाक तथा मन का धैर्य आदि का विचार यहां से करना चाहिए। चलिए, हम अब कुंडली को आगे लेते हैं। धन भाव से शासन के बारे में विचार करना हो, प्रशासन के बारे में विचार करना हो, शासन सत्ता का विचार करना हो तो कैसे करें? शासन का विचार हमेशा दशम भाव से होता है, ठीक। दशम भाव से शासन का विचार किया जाता है, परंतु द्वितीय भाव भी शासन का भाव होता है। सर्वार्थ चिंतामणि में स्पष्ट इस बारे में कह दिया गया है। तो हम कुंडली को जब देखते हैं, इस कुंडली में
तो क्या है, यदि द्वितीय भाव का स्वामी स्वगृह हो, स्वगृह अपने ही घर में बैठा हो, मान लो यहां शुक्र अपने घर में बैठा है और उच्च राशि में हो, या फिर उच्च राशि में हो, जैसे द्वितीय शुक्र की उच्च राशि कौन सी है, मीन, द्वितीय उच्च राशि में हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां मेष राशि बैठाई हुई है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी स्वगृही हो, अपने घर में बैठा हो, यहां ठीक अपने घर में बैठा है, यहां सूर्य को मत गिनिएगा, अगर सूर्य को गिनते हैं तो बुरा नहीं है, सूर्य अलग तो करेगा लेकिन धनवान बनाएगा। उच्च राशि में बैठा हो या फिर स्वराशि में हो या केंद्र स्थान में स्थित हो तो मनुष्य को सिंहासन आदि की प्राप्ति का योग बन जाता है। ठीक है, अब चलिए हम एक और चीज देखते हैं। यहां से हमने आपके बारे में जो चर्चा की, यदि द्वितीय के साथ मान लीजिए हम यहां से सूर्य को मिटा देते हैं, एक एक विषय एक एक वीडियो में आपको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे और आपको ज्योतिष की विशेष जानकारी देने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। चलिए, शुक्र के साथ हम यदि मंगल को बिठा देते हैं, लग्न का स्वामी यहां आकर के बैठ गया द्वितीय भाव में, इस व्यक्ति के पास अब धन बहुत होगा क्योंकि धनेश धन में है। दूसरी बात, यह व्यक्ति चूंकि लग्न का स्वामी, विचार का स्वामी द्वितीय भाव में, भोग भाव में बैठ गया, अब इसकी मन स्थिति को कैसे बदलता है शुक्र द्वितीय, शुक्र और मंगल यहां बैठ करके जातक में एक भोग विलास का योग उत्पन्न कर देंगे, यानी वो स्त्रियों का प्रेमी, पर स्त्रियों का प्रेमी बन जाता है। परंतु कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यदि द्वितीय भाव या द्वितीय भावेश पर शुभ ग्रह या फिर भोग का कारक शुक्र पर शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, बुध इत्यादि की दृष्टि शुभ हो तो जातक में भोग भाव तो होगा, लेकिन वो अपने धन संपत्ति के द्वारा ऐश आराम की सारी वस्तुएं अपने घर में एकत्र करेगा, नृत्य गान आदि का शौकीन होगा, संगीत का शौकीन होगा, परंतु वो पर स्त्रियों से दूर रहेगा और बातचीत करेगा, हंसी मजाक करेगा, लेकिन दूसरे की स्त्रियों में आसक्त नहीं होगा। द्वितीय भाव का स्वामी यदि शुक्र है, जैसे अष्टम चला जाए तो मैंने बोला आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य, और जातक को बोलने की अकल कम होती है, जातक का मुख रोगी हो जाता है, नेत्र पीड़ित हो जाता है। इसलिए द्वितीय भाव के साथ बैठने वाले ग्रह यह जरूर देखना मित्र हैं या शत्रु हैं। यदि शत्रु ग्रह द्वितीय के साथ बैठेंगे तो जातक का धन संपत्ति शत्रुओं के झगड़े लड़ाई में नाजायज व्यय जरूर होगा। इस प्रकार से द्वितीय के ऊपर हमने इतनी सारी बातें आपके साथ की। द्वितीय चतुर्थ में हो तो ऐसा व्यक्ति मात्र सुख विशेष, मकान वाहन का सुख विशेष प्राप्त करता है। उसकी मां बलवती पराक्रमी होती है। यदि द्वितीय तीसरे घर चौथे घर में बैठ जाए तो उसकी मां, क्योंकि यहां से अगर गिनती करते हैं तो चौथा घर तीसरा बनता है। ऐसी अवस्था में जातक की मां धन संपत्ति स्वयं अर्जित करने वाली कोई अच्छे सर्विस में लगी होती है, ऐसा भी होता है। द्वितीय यदि पंचम घर में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को, अगर पंचमे शुभ है, द्वितीय का मित्र है, तो
जातक को अपने संतानों से बहुत धन संपत्ति प्राप्त होगी। द्वितीय अगर छठे भाव में आ जाए तो जातक को धन संपत्ति शत्रुओं पर नष्ट करना पड़ेगा, रोगों पर नष्ट करना पड़ेगा, कर्ज अदा करने में। द्वितीय भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आ जाए, ये हम वैसे मौखिक तौर से आपको बता रहे, द्वितीय भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आ जाए तो जातक की पत्नी थोड़ा रोगिणी रहती है, लेकिन जातक का विवाह के बाद भाग्योदय धन समृद्धि के लिए बढ़िया होता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम चला जाए शमशान में तो जातक को पत्नी और धन का नुकसान कराएगा। द्वितीय भाव का स्वामी नवम घर में आ जाए भाग्य को उजागर करेगा। आफ्टर मैरिज परिवारजनों के साथ सुख समृद्धि, बाप और बेटे का सुख, पोते का सुख इत्यादि देगा। द्वितीय कर्म स्थान में आ जाने का मतलब होता है कि ऐसा जातक अपने भाग्य को अपने हाथों से प्रबल करेगा और पिता के साथ विचारधाराएं मिलाकर पिता को भी सुख देगा। द्वितीय भाव का स्वामी 11वें घर में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से धन लगा करके व्यापार करता है, व्यापार करके अपने बिजनेस को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाता है। द्वितीय 12वें घर में चला जाए तो जातक को भोग वृत्ति वाला बना देता है, यानी वो खास तौर से सेक्सुअल लाइफ जीता है, भोगी लाइफ जीता है। इस तरह से द्वितीय के ऊपर चर्चा अभी जारी रहेगी। अगले वीडियो लगातार आपके सामने आते रहेंगे। इंटरेस्टेड हैं जरूर देखते रहिएगा। अब हम अगले वीडियो में एक चर्चा और करेंगे, वो भी बता देते हैं। द्वितीय भाव में भिन्न भिन्न राशियों का प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं इस वीडियो में कि द्वितीय भाव में जैसे कि यहां वृष राशि है, अगर द्वितीय भाव धन भाव में वृष राशि होगी तो शुक्र बलवान होगा, तो स्त्री पक्ष से और व्यापार से धन की अच्छी प्राप्ति करवाएगा, चूंकि मैंने अभी आपको कह दिया है। हाँ, अगर द्वितीय जैसे कि शुक्र निर्बल होगा, कहीं पर बैठा होगा, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा होगा, तो जातक को धन संपत्ति से वंचित करेगा। ठीक है। छठे और 8वें घर में अगर द्वितीय पड़ जाए तो अपनी अंतरदशा में या दशा में बहुत बड़ा रोग भी देता है। द्वितीय की स्थिति ऐसी होती है, शुक्र पर, चूंकि यहां द्वितीय भाव में वृष राशि है, यदि शुक्र पर कोई पाप ग्रह दिखता हो, हम यहां मंगल को भी पाप ग्रह में से मान सकते हैं अगर नीच का हो जाए तो जातक को विशेष रूप से कामी कुचाली बना देता है। यदि द्वितीय शुक्र यहां होने पर जिन लोगों का द्वितीय वृष लग्न का स्वामी शुक्र है, उनकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की स्त्री, पहली स्त्री मृत्यु को शीघ्र प्राप्त होती है यदि कोई पाप ग्रह देखते होंगे तो। ठीक है, क्योंकि वृष राशि दूसरे घर में आने का मतलब है शुक्र सप्तम और उससे अष्टम, सप्तम से अष्टम 2 घरों का स्वामी हो गया। इसलिए अष्टम द्वितीय भाव का अधिपति हो जाने के कारण यहां धन और कुटुंब तथा सुंदर पत्नी का विचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का मेष लग्न है उनके लिए शुक्र पत्नी कुटुंब परिवार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से हम आपको आगे जो चर्चा देंगे, भिन्न भिन्न राशियां दूसरे भाव में पड़े, जैसे हमने वृष राशि का बताया, इसी प्रकार से अगर यहाँ वृष हो जाए तो मिथुन राशि जिनकी धन भाव में होगी तो उनको कैसा फल होगा, कर्क राशि जिनकी धन भाव में होगी उनको कैसा फल होगा। तो ऐसे वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं सूत्रात्मक तरीके से आपको हर वीडियो समझाने का प्रयास करूंगा। जितना आप समझ पाते हैं वो भी बताएंगे, नहीं समझ पाते हैं वो भी बताएंगे। हम दोबारा पुनः यह चर्चा जारी रखेंगे। लेते हैं विदा, क्यों बड़ा हो जाएगा वीडियो। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।